भागवत का प्रथम श्लोक बताता है कि तीनों तापों का नाश करने के लिए ये भागवत कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम भागवत कथा में ययाति राजा ययाति के चरित्र के बारे में, जिसका पूरे भागवत में गहरा प्रभाव है। ये अथाष्टो अध्याय है भागवत के 9वें स्कंद का। ययाति के चरित्र में सुखदेव जी कहते हैं, यतिर्याति है संयाति रयातिर्वीर्यति कृति खडिमेन हुस्य अस्यानि इंद्रियाणि देहिना नुहुस्यास इंद्रियाणि याणि देहिना। जैसे मनुष्य के हृदय में 6 इंद्रियां होती हैं, ऐसे उनके 6 पुत्र थे। उनके नाम क्या थे? यति, जयाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुस के इतिहास के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते उनको आगे बात किया जाएगा कि नहुस को स्वर्ग से गिरा दिया गया था। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश, इनकी कथाएं आती हैं। कितने पुण्यात्मा होने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे कर्म थे कि उनको धरती पे गिरना पड़ा। तो नहुस अपने बड़े पुत्र ययाति को राज्य देना चाहते थे, यति, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह राज्य पाने परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसे जो उसके दांव पेच प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वो अपने आचरण को नहीं समझ सकता। तो जब इन अपने आचरण को नहीं समझ पाता, ये बात सीधी सी है। और जब नहुस की कहानी थोड़ी सी विचित्र है। उनका मन इंद्रपत्नी सची पर लग गया, जिस कारण ब्राह्मणों ने इंद्रपद से उनको गिरा दिया। पितृभ्रस्ते स्थानेन्द्रियाणां धर्म दर्शनाद विजय प्रवृत्तिर्जगत्त्वं वेयातिर्भुवन नृप। इसके बाद ययाति को राज्य का भार दिया गया। ययाति अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया। ययाति ने पहले ही छोड़ दिया था कि हम ये राज्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और ययाति अपने बाकी छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया। और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज विश्वरा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी का राज्य करें। राजोवाच, राजा पुरी से पूछा, भगवान शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय वर्ग का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्रा संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। दान राज बृहस्पति की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। इतने अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों से जो साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान टहल रही थी। उस सुंदर सुंदर कुछ लदे हुए अनेक वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़ी मधुर स्वर में घोर गुंजार कर रहे थे। सरोवर तट गूंज रहा था और जलाशय के पास पहुंचते ही उन कन्याओं ने अपने वस्त्र घाट पर रख दिए और तालाब प्रवेश कर एक दूसरे पर जल क्रीड़ा करने लगी। चा जलाशय मास्याद्या कन्या कमल लोचना तीरे नश्येदु कोलानी विजय संजीव। ज़्यादातर कहानी में ऐसा होता है कि जहाँ भी इस तरह से लोग अपने कपड़े घाटों पे रख के और स्नान करने लगे हैं, तो वहाँ पे भगवान शंकर पार्वती जी किसी न किसी रूप में वहाँ गुजरते हैं। और उसमें पार्वती जी साथ बैल पर चढ़े भगवान शंकर जी के देखते ही वो सब चा गई और दौड़ के जल्दी से अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। लेकिन उसमें गलती क्या हुई कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी गुरुपुत्री शुक्राचार्य की पुत्री होने के कारण उसके अंदर ही इस बात का हमेशा घमंड रहता था
कि हम जो है शुक्राचार्य इतने बड़े ऋषि भृगुवंशी हम हैं। तो ये सोचकर वाग्बूला हो गई। समिष्ठा जानती वासो गुरुपत्या समग्वेद स्वीय मत्ता प्रगुप्ता देव्यानीदम ब्रवीत। और इतना उसको क्रोध से वाग्बूला हो गई और कहने लगी कि देखो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम। ओहो निश्चा तमाश्या दास्या कर्म हृताम प्रतम अस्मद्धार्य भृतवती सुनीव हविरध्वरे। तो उसने बताया जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोल संसार की सृष्टि की है, जो पुरुष के परमात्मा मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय प्राणों पर धारण के रहते हैं और भगवान के मुख रूप हैं, वैदिक मार्ग निर्देश किया है, बड़े लोकपाल देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनकी चरण वंदना करते हैं, लक्ष्मी जी के एकमात्र से परम पौन स्वतः भगवान भी जिनकी वंदना स्तुति करते हैं, वो ब्राह्मण, उन ब्राह्मण हम श्रेष्ठ भृगुवंशी, इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य जैसे से काफी कुछ कहा कि उन्होंने इस पर देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी। तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिलावती और चोट खाई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। एवं सपंदिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्री भासत वो भी बोले कि अरे भिखारिन तू बात रही है, तुझे अपनी बात का पता भी है, तो हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती, तेरे पिताजी हम ही लोगों के अन्न पे पलती हो तुम लोग। तो इस तरह कड़ी कड़ी बात कर उसका क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ और उसने दिव्यानी तरह से क्रोधवश के वश छीन लिए और